हेलो एवरीवन, माई सेल्फ है प्रतिमा शेवाल। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल पेपर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या होती है, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो हमने जनरली देखा होगा, जब भी हम कंप्यूटर को देखते हैं तो हमें इस तरीके का एक शो होता है जहाँ पे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, इस तरीके से हमको शो होता है। और अगर हम रियल लाइफ जैसे दूसरे देखें, जो पर्सनल पीसीज होता है, लैपटॉप, उसमें क्या होता है, सब एक ही साथ होता है। तो होता क्या है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये कुछ भी नहीं है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है? डेटा पर वर्क करती है ना। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशंस, ये सब क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। तो कंप्यूटर का वर्क क्या होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करेगी, जैसे कंप्यूटर इनपुट लेगी, ये इनपुट लेगी, इसको प्रोसेसिंग करेगी और आउटपुट प्रोवाइड करती है। जनरली यही होता है। और फिर क्या करेगी? आउटपुट को स्टोर करके रखेगी। ये हमारा कंप्यूटर का वर्क होता है। कंप्यूटर इनपुट ले रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है और आउटपुट जनरेट कर रहा है और उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए सेव करके रख रहा है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट किससे लेगा? तो वो इनपुट डिवाइस से लेता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम? कंप्यूटर में इनपुट को दे सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में सीपीयू का यूज़ किया जाता है। और फिर आउटपुट डिवाइस के लिए क्या हो जाएगी हमारी आउटपुट डिवाइस? देखें हम तो सबसे पहले हमारी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, फिर है स्पीकर। इसी तरीके से बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारे आउटपुट को शो कर सकते हैं। फिर इसी में है स्टोरेज। अभी जो भी हमारा डेटा आया उसे हमें फ्यूचर में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे। तो इन सब इनपुट डिवाइस का वर्क क्या है? क्योंकि देखें, हम जब भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, हम इनपुट कैसा देते हैं? कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं बाइनरी, अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। जैसे अगर हमको कुछ भी देना है तो कंप्यूटर से कुछ वर्क परफॉर्म करवाना है तो हम क्या करेंगे? उसको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है। तो इनपुट जो दिया जाता है वो हम हमारी लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने इनपुट दिया कि 12, ठीक है, ये क्या गया? इनपुट गया। तो कंप्यूटर इस इनपुट को नहीं समझता है। फिर क्या करेगा कंप्यूटर? इस 12 को बाइनरी 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर हमने दिया 10, तो फिर क्या करेगा? इसको भी 1010 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर हमने क्या करा? इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म किया प्लस, तो अब हमको शो क्या हो रहा है कि 2 और ये 2, लेकिन ये कैसे करेगा? इसको ये इस फॉर्म में करेगा, 1010 के फॉर्म में करेगा मान लो।
कुछ भी, जैसे ये इसमें आंसर आएगा आपका, तो इस फॉर्म में करेगा और हमको क्या समझ में आती है ये, और कंप्यूटर को समझ में आती है ये, मतलब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर किस पे वर्क कर रहा है, बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क कर रहा है। तो जो इनपुट डिवाइस है वो हमसे किस में लेती है, ह्यूमन लैंग्वेज में इनपुट को लेती है और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरीके से ये बाइनरी लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आती है, नॉर्मल पर्सन के समझ में नहीं आती है, तो वो फिर क्या करता है, उसको वापस से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उसका आंसर क्या देता है, ह्यूमन के फॉर्म में देता है। ये इट मीन्स कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। इट मीन्स वो ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में वर्क करता है। फिर जैसे कि हमने कहा कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रहा है। इंस्ट्रक्शंस इट मीन्स कि जो भी हमें वर्क करवाना है उसके लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम जनरल लाइफ में अगर कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे हमें हमारा मोबाइल चाहिए तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे मुझे मेरा मोबाइल दे दो, यह भी इंस्ट्रक्शन हुआ। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उस पर वर्क परफॉर्म करता है। अब कंप्यूटर का ओवरऑल जो वर्किंग है वो क्या है, हम देखें तो जैसे ये जो है CPU करता है, ये है CPU क्या होता है, CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जैसे कि हम देखते हैं ऑल ओवर वर्क हमारा किसके थ्रू होता है, ब्रेन के थ्रू, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी कोई दे रहा है उसको अंडरस्टैंड कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो CPU है वो कंप्यूटर के ब्रेन का वर्क करता है। यहाँ पर क्या होती है, CPU में भी 3 चीज़ें होती है, ALU होता है, CU होता है और ये MU होता है। ALU इट मीन्स क्या, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब जो कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये और लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल कंपैरिजन किया जाता है। तो एंड और नॉट, इस तरीके के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कौन करता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU का वर्क होता है कि वो ओवरऑल सिस्टम पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि इनपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट को कहाँ पर सेंड करना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, आउटपुट कहाँ पर शो करना है, तो ओवरऑल कंट्रोलिंग का काम कहाँ पर होगा, CU करेगा। फिर होती है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जब भी हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा देते हैं तो उस डेटा को लेने के लिए भी कंप्यूटर के पास मेमोरी होनी चाहिए, और जब वो ऑपरेशन करने के बाद रिज़ल्ट बनाता है तो उस रिज़ल्ट को शो करने के लिए और उस रिज़ल्ट को फ्यूचर में वर्क कर सके हम उसके लिए सेव करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा मेमोरी यूनिट। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारा है, अगर हम लैंग्वेज में कहें तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वर्क किस पे करता है, इंस्ट्रक्शंस पे करता है। वो इनपुट लेता है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है। अब हम देखें कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है और ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका आज रियल लाइफ में देखें तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले देखें कि स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमने देखा है जो हमारा वर्क कई महीनों में सालों में परफॉर्म होता था वो कंप्यूटर क्या करता है, जस्ट इन मिनट में या सेकंड में वर्क कर देता है। जैसे अगर हमको कुछ भी फाइल है उसको बनाना है या फिर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जैसे हमने लिखा कि 5690 और 9250, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी स्पीड जो होगी उससे हमारी स्पीड का 10वां भाग भी नहीं होगा। हमारे कंप्यूटर क्या करेगा, उसको उस टाइम पे सॉल्व करके दे देगा। तो इसकी स्पीड जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है एक्यूरेसी। तो
एक्यूरेसी क्या होता है कि हम जब भी जैसे हमने एडिशन करा इस नंबर का, तो हो सकता है कि हमसे क्या हो, मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंप्यूटर जो भी वर्क परफॉर्म करता है वो 99.9% क्या होता है, एक्यूरेट होता है। हम 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन हम एक जगह पे 0.1 का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर वो मिस्टेक होती भी है तो वो मिस्टेक कंप्यूटर से नहीं होती है, जो यूज़र के द्वारा इनपुट दिया गया है कंप्यूटर को, उसके द्वारा हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्सेटिलिटी मतलब वो अलग अलग प्रकार के काम को कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, बहुत सारा हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, हम ऑडियो भी सुन रहे हैं, हम वीडियो भी सुन रहे हैं, डिफरेंट वर्क पे वो काम कर रहा है, ग्राफिक्स पे कंप्यूटर काम कर रहा है ना। एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं हम, तो वो भी किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। तो इस तरीके से वो अलग अलग रीज़न में कंप्यूटर अलग अलग भूमिका में होता है, वो अलग अलग यूज़ होते हैं उसके। रिलायबिलिटी को हम बोलेंगे कि जैसे कंप्यूटर बहुत 100% रिलायबल है, जैसे किसी ह्यूमन की परफॉर्म किए गए वर्क पे हम रिलायबिलिटी शो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंप्यूटर ने वो वर्क किया है, इट मीन्स वो क्या है, 100% एक्यूर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मिस्टेक तो करता ही नहीं है, वो मिस्टेक किससे हो रही है, ह्यूमन से हो रही है इनपुट देने में, अदरवाइज वो रिलायबल है, इसमें कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। मेमोरी और स्टोरेज, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमने जो भी वर्क परफॉर्म किया है उसे फ्यूचर में हमको करना है, तो वो मेमोरी लार्ज अमाउंट में मेमोरी को देता है हमें। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें कि जब कंप्यूटर नहीं था ट्रेडिशनल सिस्टम में, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो भी थी उसकी अलग अलग फाइल बनती थी, और उन फाइल्स में जैसे कोई है डॉक्टर के पास जाएं हम, तो डॉक्टर के पास क्या होता था कि जितने पेशेंट आए उनकी अलग अलग फाइल होती थी, उन फाइल को स्टोर करके रखना उनके लिए एक केबिन अलग चाहिए या एक ड्रॉर चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती थी। तो कंप्यूटर में हम देख रहे हैं आजकल क्या है, डिजिटल हो गया है, सब चीज़ें कंप्यूटर में ही होती है, उनके लिए अलग फाइल बनानी नहीं पड़ती है। तो स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हो गई है। हम बहुत जैसे जनरली देखें आज 1 टेराबाइट तो हमको कंप्यूटर में मिलता ही है, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऑल ओवर कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें लिमिटेशंस भी होती है, जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर बहुत अच्छा है, उससे वर्किंग बहुत अच्छी हो रही है ना, रिलायबल भी है, वर्सेटाइल भी है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती है कंप्यूटर की, जैसे कि क्या है, डिपेंड ऑन यूज़र इनपुट। मतलब कंप्यूटर जो है अपने आप वर्क करना शुरू नहीं करता है, उसको वर्क करने के लिए यूज़र को क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, सेट ऑफ जैसे हमने ऑर्डर्स दिए हैं तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलकर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाते हैं, और अलग अलग प्रोग्राम्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से हम जो डिपेंड कर रहा है किस पे, यूज़र इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमको 2 नंबर का एडिशन भी करवाना है तो उसके लिए यूज़र को इनपुट देना पड़ेगा। फिर है ओनली एक्सपर्ट यूज़र कैन वर्क। हम देखें तो जनरली अगर लोग जो है कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब ट्रेनिंग वो कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख जाते हैं तो ही वो कंप्यूटर को क्या कर पाते, यूज़ कर पाते। मतलब एक स्किल पर्सन चाहिए जो कि कंप्यूटर का यूज़ कर सके, उसे कीबोर्ड चलाना आता हो, माउस यूज़ करना आता हो। तो क्या है कि ओनली एक्सपर्ट यूज़र ही क्या कर सकते हैं, इस पे वर्क को कर सकते हैं। नो सेल्फ इंटेलिजेंस है ही नहीं उसका, जो भी चीज़ आप उसको बोलोगे वो परफॉर्म कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये किस टाइप का वर्क है, इससे कंप्यूटर को नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये इसका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। कंप्यूटर पे इंटेलिजेंस के लिए वैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क किया जा रहा है, लेकिन वो अभी प्रोसेसिंग में है, इसलिए अभी ये पॉइंट है कि कंप्यूटर क्या है, उसका अपना इंटेलिजेंस नहीं है। फिर क्या है, नो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। जैसे हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्राम्स आए, हमारे पास फाइल आई, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं ये फाइल यूज़फुल है, ये फाइल यूज़फुल नहीं है, ये फाइल हमारे सिस्टम को ख़राब कर देगी, ये वो। तो कंप्यूटर के पास ये अपना डिसीजन सिस्टम नहीं होता, उसके पास कुछ भी आया, जैसे कि हम देखें प्रोग्राम, हमने वायरस नाम सुना ही है,
तो हमको पता है कि वो वायरस है, लेकिन कंप्यूटर उसको भी कैसे ट्रीट करता है जैसे कि वो प्रोग्राम है। वो कंप्यूटर पे रन भी ऐसे ही करेगा कि वो प्रोग्राम है, तो उसका कोई डिसीजन नहीं है कि ये जनरल प्रोग्राम है या फिर ये वायरस है। तो उसका अपना कोई एक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है। कंप्यूटर की फीलिंग नहीं होती है, वो तो डिवाइस है तो उसकी फीलिंग नहीं होती है कि पर्सन सैड है या किस इमोशन से वो वर्क कर रहा है, तो फीलिंग होती ही नहीं है। नो लर्निंग पावर। अब हम जैसे लर्निंग पावर से मीनिंग है इसका कि जैसे हमने एक टास्क को कंप्यूटर में 10 बार परफॉर्म कराया, जैसे एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें उतने ही इंस्ट्रक्शंस देने पड़े। अगर उसी टास्क को हम 10 बार भी परफॉर्म करवाते हैं तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बार बार इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का लर्निंग है ही नहीं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की बात करें हम, तो किसी व्यक्ति को हमने क्या करा कि एडिशन करना सिखा दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम फिर उसके जैसे अगर उसको 10-15 वर्क दे देंगे, उसको पता है ये वर्क एज इट इज़ है, तो उसको फिर उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें उसे ऑर्डर नहीं देना है, उसको समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर में अगर एक जैसा ही वर्क है और उसको अगर 10 बार दिया है तो उसको 10 बार हमें इंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लर्निंग पावर नहीं है कि प्रीवियस जैसा वर्क हुआ था वैसा आज करना है। तो ये हमारी लिमिटेशंस थी जो कंप्यूटर की। तो आई होप जैसे हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है, तो आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।